Good morning, dear my ninth class. Today we will learn about the classification of the matter. So, first of all, we will learn what is a matter. Matter is anything. What is a matter? Matter is anything that has, first of all, mass, and the second thing is a space. First thing, it should has a mass, and the second thing, it should has a space. When these two things it has, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी भी सब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो वो मैटर होगी. अब कोई भी ऐसी चीज़ जो मैटर है उसके बारे में सोचे, जैसे कि अभी मैं अगर सोचूँ कि लैपटॉप जिसके ऊपर मैं राइट कर रही हूँ इसी के बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो क्या ये मैटर है. अब सबसे पहले मैथ्स के बारे में लिखती हूँ. क्या इसके पास मैथ्स है? यस, इसके पास मैथ्स है. ओके, इट मीन्स इट इज़ अ मैटर. ओके, क्या इसके पास स्पेस है? यस, इट हैज़ अ स्पेस. इट मीन्स इट इज़ अ मैटर. ओके भाई, इसके बारे में आपके पास एक बुक होगी, पेंसिल होगी, तो इसके बारे में देखिए क्या इसके पास मैथ्स होगा? यस, एवरीथिंग हैज़ अ मैथ्स. ओके, क्या इसके पास कोई स्पेस होगी? यस, इट हैज़ अ स्पेस. सो इट मीन्स इट इज़ अ मैटर. अभी मैं आपकी एग्जाम्पल लेती हूँ खुद की. क्या आपका मैथ्स होता है कोई ना कोई? अच्छा, मैथ्स होता क्या है? मैथ्स होता है किसी ऑब्जेक्ट का वेट. किसी का वेट जो होता है ना उसका क्या होता है? मैथ्स होता है. स्पेस क्या होता है? स्पेस होती है प्लेस. अ प्लेस टू ऑक्यूपाई, इसको कहते हैं स्पेस लेना. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई वेट होता है और कोई ना कोई वो प्लेस को लेता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेस को. उसकी स्पेस कहते हैं जिससे को वो लेता है, और उसकी वेट को हम क्या कहते हैं? मैस कहते हैं. और ये जो डेफिनेशन होगी, जो भी ऑब्जेक्ट इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. वेरी गुड. ओके, अब अगर मैटर के बारे में हम देख रहे हैं तो मैटर एक्चुअली कितने काइंड्स का होता है आपके दोनों में? आपके इर्द गिर्द जो मैटर्स होते हैं वो 3 तरह का होता है. फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सॉलिड. सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है? लिक्विड. एंड थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? गैस. ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स तरह का जो है आपके पास क्या होता है? मैटर होता है. इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री में एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिससे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं. और ये जो है ना हाई लेवल पे आप पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो आपके लेवल पे आपने पढ़ते हो वो क्या होती है? वो यही होती है. फर्स्ट लेवल क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर होती है. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपकी डेफिनेशन और किसकी? मैटर की. और मैटर की स्टेट्स कितनी होती है? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैटर? मैटर हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? एनीथिंग दैट हैज mass and occupy space is called क्या कहेंगे उसे? मैटर. वेरी गुड, शाबाश. ओके भाई, अब अगर फर्दर मैं यहाँ पर मैटर को राइट करती हूँ, मैटर के स्टेट्स के बारे में तो आपने देख लिया. अब यहाँ में मैं मैटर को राइट करती हूँ तो देखते हैं अभी मैटर को हम कहाँ कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. अब आपको पता है जो मैटर होता है ना वो 2 तरह से प्रेजेंट हो सकता है. कोई भी किसी भी किस्म का मैटर अगर मैं कहती हूँ आपके पास जो भी मैटर होगा, एक होती है आपके पास प्योर फॉर्म और दूसरी होती है आपके पास हमेशा कौन सी फॉर्म? इम्प्योर फॉर्म. अगर तो आपके पास मैटर जो होगा वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा. कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? प्योर फॉर्म. वर्ल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस. क्या कहेंगे? Substance. The matter in its pure form, it is called substance. It is called substance. What is it called? It is called substance. Matter in its pure form is termed as a substance, and it has some properties. Like it has, इसकी जो first property होती है वो क्या होती है? Fixed composition. अच्छा, इसकी हम ना कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? ही फिक्स्ड कंपोजिशन रखता है. दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो ये होती है कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी कुछ, और वो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं भाई? लाइक मैं अभी आपको बताती हूँ. स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ पीरियोडिक टेबल की तरफ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास है वो सब्सटेंस है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स लाइक दे हायर. इफ वी गो देयर लाइक फिक्स्ड कंपोजिशन. अभी चलते हैं भाई सोडियम के पास. आपके पास जो है वो क्या है भाई? टेबल सॉल्ट की बात कर लेते हैं. सोडियम है और साथ में क्या है? क्लोरीन है.
ये सोडियम है और साथ में क्या है, क्लोरीन है। इन इट्स प्योर फॉर्म जो है ये किससे मिलकर बना है, सोडियम से मिलकर बना हुआ है। और सोडियम क्या है, सोडियम जो है वो एक स्पेशल क्या है, मेटल है। और मेटल जो है इन इट्स प्योर फॉर्म में क्या होगी, वो क्या होगी, सब्सटेंस होगी। अब सब्सटेंस है तो क्या वो ये भी कंडीशंस फुलफिल करती है। फिक्स्ड कंपोजिशन, क्या उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी। अरे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 11 ही रहेगा ना, 12 तो नहीं हो जाएगा, फिक्स्ड कंपोजिशन है उसकी। इसके अलावा अगर आप कहते हैं भी सोडियम की शेप तो नहीं चेंज हो जाएगी, सोडियम के शेल फिक्स होते हैं, फिक्स्ड ही रहेंगे। इसके अलावा सोडियम क्लोरीन में एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। सो टेबल साल में हमेशा एक सोडियम रहेगा, एक क्लोरीन ही रहेगा। तो ऐसा ही रहता है, ये इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है सोडियम क्लोरीन के सब्सटेंस की। सिमिलरली स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी कुछ, जैसे कि सोडियम क्लोरीन जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा लेकिन ऑयल में नहीं होगा। ऐसे ही सोडियम की जो मेटल होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है। तो ये इनकी कुछ जो होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, सब्सटेंस की। अच्छा, ये जो सोडियम क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है, मतलब जो टेबल सॉल्ट है ये भी एक सब्सटेंस है। और जो सोडियम की मेटल को अगर हम अकेले देते हैं ये भी एक सब्सटेंस है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस है ना इट्सेल्फ जो है वो डिवाइड किया गया है आगे कैटेगरीज में। अब इसकी जो कैटेगरीज होती है ना वो ये होती है, इसको डिवाइड किया गया है किसमें, एलिमेंट में, जिसको हम आगे देखेंगे। और इसके साथ किसमें किया गया है, एलिमेंट में, और साथ में कंपाउंड्स, किसमें, कंपाउंड्स में, ठीक है। और इधर अगर आप आते हैं ना तो इधर आपके पास आ जाता है भाई सब्सटेंस के अलावा आपके पास आ जाता है मिक्सचर। क्या आ जाता है, मिक्सचर। अभी हमने बात की थी प्योर की, प्योर की बात की थी तो हमने बात की थी सब्सटेंस की। अब इम्प्योर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं भाई किसकी बात कर रहे हैं, मिक्सचर की बात कर रहे हैं। जब मैटर अपने इम्प्योर फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे मैटर इन इट्स इम्प्योर फॉर्म। कौन से फॉर्म में होगा, इम्प्योर फॉर्म में। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर की कुछ अपनी ही अलग सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि और जो कि इसकी क्या होती है, मिक्सचर से रिलेटेड होती है। भाई इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो क्या होती हैं, उसकी बेस में मिक्सचर को डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। भाई मिक्सचर को इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, किस बेस पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो ग्रुप आता है आपके पास वो कौन सा है भाई, होमोजीनियस ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है वो भाई, होमोजीनियस ग्रुप। और सेकंड जो होता है वो आपके पास आ जाता है हेटेरोजीनियस। अब जो होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं ये जो होते हैं वो इसमें जो मिक्सचर होता है वो एक जैसा होता है। और हेटेरोजीनियस में 2 डिफरेंट जो होते हैं वो जो स्टेट्स होती हैं ना वो मिलकर क्या बनाती है, मिक्सचर्स बनाती हैं। ओके, अब इनके पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसमें, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब वो जो 2 तरीके की आपके पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं भाई, उनमें आपके पास आ जाती हैं एक फिजिकल और दूसरी कौन सी होती है, केमिकल। अच्छा, अब ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड होती हैं फिजिकल स्टेट से वो कौन सी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। और वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड होंगी टू द केमिकल स्टेट ऑफ द मैटर और द मिक्सचर वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो है वो आपके पास फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन सी आ सकती हैं। फिजिकल स्टेट्स में आपके पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे क्या आ जाते हैं, फिजिकल स्टेट्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या आ जाता है, ये भी आपके पास क्या है, फिजिकल स्टेट आ जाती है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है टेस्ट, हार्डनेस। इसके अलावा जो कलर्स आ जाते हैं ये भी एक ऐसा आएगा इसमें, कौन सा आ जाता है भाई, इसके अलावा आ जाता है आपके पास कलर, टेस्ट, स्मेल, कलर, and these are all related to the shape of the crystals and the solubility. These are all related to the physical properties. अच्छा, अगर आप इसकी शेप पे अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ना, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ।
लाइक यू विल सी हियर दैट आपके पास जो है ना एक बड़ा सा आइस का क्यूब है। अब ये जो आपके पास आइस का क्यूब है, ये आपके पास जो है ना एक पेपर डिश में पड़ा हुआ है। आपने जो है इसके ऊपर जो है एक बर्नर लगा दिया है। अब ये जो बर्नर आपने लगाया है यहाँ पे, अब आपने इसका क्या फ्लेम ऑन किया है, तो इसने क्या किया है, ये पिघलना जो है वो शुरू हो गया, इसका वाटर जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये है, ये आइस जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गई है और ये जो आइस का क्यूब है ये बिल्कुल फिनिश हो गया है। और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है भाई, लिक्विडी वाटर प्रेजेंट है। अब जो बाद में लिक्विडी वाटर है ये क्या हो गया, स्टीम बन के जो है ना वो उड़ना शुरू हो गया। अब ये स्टीम है और यहाँ पे आपके पास क्या है, वाटर है। आइस तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट आपके पास पहले क्या थी भाई, आइस थी जो ये ख़त्म हो गई, फिर क्या बना, वाटर। उसके बाद क्या बन गया, स्टीम। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से क्या कोई केमिकल चेंज है? नहीं है भाई। देख बताएं ज़रा देख कर, कोई केमिकल चेंज है? आइस था, वाटर बना, वाटर से स्टीम बने। अब स्टीम से क्या आप दोबारा से वाटर बना सकते हैं? अब आप जो है स्टीम्स को आप ठंडा करते हैं तो क्या वाटर बन जाएगा? बिल्कुल बनता है। उस वाटर से क्या दोबारा आइस बना सकते हो? बन जाएगी आइस में। क्या ये केमिकल चेंज होगी या फिजिकल चेंज होगी? इसलिए सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हुई है विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो शेप को चेंज करना और स्टेट को चेंज करने से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये सारी कहाँ आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आएंगी। ओके, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या करती है, उसमें केमिकल्स चेंज आता है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ, यही मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना कि इसमें प्रॉपर चेंज आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो कंपोजिशन होती है ना सब्सटेंस की, वो टोटली जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अगर आप इसकी कोई नया सब्सटेंस, अब कंपोजिशन अगर चेंज होगी ना तो आपके पास जो है बिल्कुल न्यू सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा और वो सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही जो है ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही वो केमिकल चेंज होगा। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ भाई, उसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, अभी तक हमने वाटर से सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया था, स्टीम बनाया था। अब मैं इलेक्ट्रिकली एक मैं क्या लेती हूँ, सेल लेती हूँ बड़ा सा, उसके अंदर दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स लगाती हूँ। उन इलेक्ट्रोड्स को मैं यहाँ पर भी करंट देती हूँ, इधर भी करंट देती हूँ और उनको मैं एक बैटरी की मदद से जो है ना वो क्या करती हूँ, जोड़ देती हूँ। और यहाँ भी मैं अंदर क्या करती हूँ, वाटर देती हूँ। इनको मैं इलेक्ट्रिकली क्या करती हूँ, वाटर को डिस्चार्ज कर देती हूँ। मतलब जो मैंने वाटर लिया था ना उसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली डिस्चार्ज करके वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब जो मैंने वाटर जो मेरे पास लिक्विड स्टेट में था उसको चेंज कर दिया है गैसियस स्टेट में, दोनों गैसेस बना दिए, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। अब देखिए वाटर जो है वो मेरी एक बिल्कुल अलग स्टेट थी और मेरे पास जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है और जो ऑक्सीजन गैस बनी है वो एक बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। दोनों की केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनके शेल्स डिफरेंट हैं, इनके केमिकल बिहेवियर्स अलग हैं। ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इस कंपाउंड से हमारे जो है ना वो मैच नहीं करते। अगर आप इधर देखते हैं ना, स्टीम, वाटर और आइस तीनों का फॉर्मूला जो था वो क्या था, वो H2O ही था, सेम ही था। लेकिन इधर क्या है, सारे डिफरेंट हो गए, सारे जो है केमिकली चेंज हो गए हैं। ये क्या है, ये कि केमिकली चेंज सब्सटेंस आ जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास आ जाती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपके लिए दोबारा से छोटा सा रिपीट कर देती है उसके लिए, ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी और आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि मैटर जो होती है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, मास और स्पेस। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस को क्या करेंगे, मैटर करिए। मैटर की स्टेट्स कितनी होती है भाई, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। कौन कौन सी होती हैं भाई, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और क्या होती है, गैस होती है। इसके बाद हम मैटर की तरफ आते हैं और मैटर में हमने देखा है कि मैटर जो होते हैं दो तरह का होता है, एक प्योर फॉर्म में होता है और एक इम्प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म में जो मैटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। और सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है, पहली होती है फिक्स्ड कंपोजिशन, दूसरी होती है स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल में जो लिया था, सोडियम क्लोरीन लिया, क्लोराइड लिया था और साथ में सोडियम मेटल लिया। और हमने देखा था सब्सटेंस को डिवाइड किया जा सकता है एलिमेंट में और कंपाउंड में। और हमने इसकी एग्जाम्पल्स में भी एक हमने एलिमेंट की एग्जाम्पल ली थी जो कि सोडियम था और एक हमने कंपाउंड की एग्जाम्पल ली थी जो कि हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड था।
फिर हमने मिक्सचर देखा। मिक्सचर जो था वो क्या है, मैटर जो है अपनी इम्प्योर फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं, और इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे और इसके अलावा इस बेस पे ये जो है एक जैसी जो होती है इसकी नेचर होती है, या फिर डिफरेंट स्टेट्स की बेसिस पे जो है जितने सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ, तो होमोजीनस भी कहते हैं और हेट्रोजीनस भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो क्या हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, टेस्ट होती है, हार्डनेस होता है, कलर होता है, शेप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो हमारे सारे क्या आते हैं, फिजिकल स्टेट्स आती हैं। और जो आगे हमने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले ये एग्जाम्पल अच्छी सी ली है, वो हमने क्या लिया है, आइस का जो हमारे पास होती है उसका वाटर में चेंज होना और वाटर का फिर स्टीम में चेंज होना, और स्टीम से जो हमने देखा है कि ये सारे जो होती है ना इनकी केमिकल चेंज सेम रहती है। जैसे कि हमने देखा है इनका सबका केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है, वाटर है, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। इन जिसकी बेस पर कहते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिर हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से जो है वो इफेक्ट करती हैं किसको, मिक्सचर को। जैसे कि इसकी कंपोजिशन जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। इनकी कंपोजिशन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बॉडीज होते हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली डिस्चार्ज करते हैं किसको, वाटर को, वाया इलेक्ट्रॉनिक सेल। इलेक्ट्रॉनिक सेल का मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, एक सेल होता है जिसके अंदर वाटर डाला होता है और 2 इलेक्ट्रोड हमने रखे होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको हमने वायर से क्या डाला होता है, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना लंबी लंबी रोड्स होती हैं जिसको हमने वायर से बैटरी के जरिए से जुड़ा हुआ होता है। उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। वाटर में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दोनों को डिफरेंट गैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और मतलब उनको केमिकली क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उससे उनकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो अलग हो जाती है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये था अभी तक के आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो डिटेल में देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और साथ में कंपाउंड क्या होता है। ओके, wait for my next video and please subscribe my channel and like my videos. Thank you so much and love.